प्यारे बच्चों, आज 8 मई 2020 कक्षा 10 विज्ञान क्लास में आपका स्वागत है। पाठ है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। पिछले 2-3 टर्मों से चल रहा है। इसमें आज का जो टॉपिक है वह गोली दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। जो गोली दर्पण हमारे पास हैं, कौन कौन हैं आपको पता है? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो गोली दर्पणों द्वारा प्रकाश के परावर्तन में दर्पण के ध्रुव, जिसे हम पीच कहते हैं, को मूल बिंदु मानते हैं। दर्पण के मुख्य अक्ष जो एक्स डैश अक्ष को माना जाता है। दूसरा है वस्तु, जिसे हम बिंब कहते हैं, सदैव दर्पण की बाईं ओर रखा जाता है, अर्थात दर्पण पर वस्तु से प्रकाश बाईं ओर से आपतित होती है, यानी बाईं ओर से ही आएगी। अगला है मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। दर्पण का जो ध्रुव है मुख्य के समांतर नापी जाती हैं। मूल बिंदु के दाईं ओर एक्स अक्ष के अनुदिश धनात्मक तथा मूल बिंदु के बाईं ओर एक्स डैश अक्ष के अनुदिश ऋणात्मक दूरी मानी जाती है। देखिए, मूल बिंदु पी है, ध्रुव है, इससे दाईं ओर की दूरी धनात्मक और बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक। दूसरा और इसमें मुख्य अक्ष के लंबवत, अर्थात ये है लंबवत, तो जो वाई अक्ष है ऊपर की ओर वाई अक्ष के अनुदिश मापी गई दूरी धनात्मक तथा मुख्य अक्ष से नीचे की ओर जो वाई डैश कहते हैं कि अनुदिश नापी गई दूरी ऋणात्मक मानी जाती है। यह है गोली दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह की परिपाटी। सीधे सीधे यह है कि जब गोली दर्पण देखेंगे और ध्रुव को आप उसका मूल बिंदु मान लें, तो उससे दाईं हाथ की तरफ धनात्मक दूरी और ऊपर की तरफ धनात्मक दूरी, बाईं हाथ की तरफ ऋणात्मक दूरी लेकिन ऊपर धनात्मक दूरी। अब नीचे की तरफ आएंगे तो दोनों ऋणात्मक होंगे। मूल बिंदु से बाएं हाथ की तरफ एक्स अक्ष और वाई अक्ष, तो एक्स डैश होगा, वो वाई डैश अक्ष कहलाएगा, वो दोनों ऋणात्मक दूरी होंगे। पुनः आएंगे मूल बिंदु से दाएं हाथ की तरफ और नीचे की ओर, अर्थात एक्स अक्ष और वाई डैश अक्ष, तो एक्स अक्ष का आपका जो होगा वो धनात्मक होगा, जो ऊपर नापा जाता है, और वाई डैश में जो आएगा वो ऋणात्मक होगा। अब आता है दर्पण का सूत्र। प्रश्न इससे संबंधित यदि सूत्र याद आपको हो तो छोटे छोटे प्रश्न कभी 2-2 नंबर में कभी पूछ लेते हैं। तो दर्पण में ध्रुव से वस्तु यानी बिंब की दूरी u, इसे u कहते हैं। दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी v कहलाती है तथा दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी को f, स्मॉल f कहते हैं। देखिए ध्यान रखना, दूरी होगी स्मॉल f होगा, मुख्य जब फोकस कहेंगे तब वो आएगा आपका कैपिटल F। इन राशियों में एक संबंध होता है, इन्हें दर्पण का सूत्र कहते हैं। क्या संबंध होता है? 1/v + 1/u बराबर 1/f। v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। u क्या है? वस्तु की दूरी। f क्या है? फोकस दूरी। ये सब नापे कहाँ जाते हैं? दर्पण के ध्रुव से। ये हमारे दर्पण का सूत्र हो गया। अब आता है आवर्धन। आवर्धन, इसे रेखीय आवर्धन भी कहते हैं। तो होता क्या है इसमें? वस्तु के प्रतिबिंब तथा बिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब समझ रहे हैं? बिंब का मतलब बार बार वस्तु, पहले वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन सूत्रोक्त क्या बनेगा? आवर्धन यम बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई उसे एच डैश कहे हैं और बटे बिंब की ऊंचाई उसे एच कहे हैं। सूत्र बन गया यम बराबर एच डैश बटे एच। अब देखें ध्यान से, आवर्धन यम बिंब की दूरी u तथा प्रतिबिंब की दूरी v से संबंधित किया जाता है। इसे संबंधित भी किया जाता है। जो आवर्धन है इसे u तथा v से भी संबंधित करते हैं। तो आवर्धन यम बराबर आएगा एच डैश बटे एच बराबर माइनस टर्म v बटे u। अर्थात क्या होगा? अर्थात आवर्धन का धनात्मक चिन्ह प्रतिबिंब के आभासी को व्यक्त करेगा तथा ऋणात्मक चिन्ह प्रतिबिंब के वास्तविक को व्यक्त करेगा। प्रतिबिंब कब आभासी होगी और कब वास्तविक होगी। यानी धनात्मक चिन्ह है तो आपका क्या कहलाएगा भाई? आभासी, और ऋणात्मक चिन्ह है तो वास्तविक।